खुरम साहब, सियासी बातें करने से पहले ये इस्माइल हनिया वाले वाक़े के ऊपर, बहुत बड़ा वाक़या है सियासी एतबार से, आपका इसके ऊपर क्या है? क्या इसके पीछे साइंस है? क्यों ईरानियन सरजमीन को इस्तेमाल किया गया इस हमले के लिए, उनकी शहादत के लिए, और इसके क्या फॉल आउट हो सकते हैं? नहीं, मैं कुछ थोड़ा सा फ़र्क नज़र से देखता हूँ, और ये इसराइल की कमज़ोरी नहीं तो कम से कम फ्रस्ट्रेशन का इजहार ज़रूर है। दो वजह से फ्रस्ट्रेशन है। एक तो ये है कि जो 7 अक्टूबर 2023 को अटैक हुआ गाज़ा में और इसराइल पे अटैक किया, वो इसराइल का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था उनकी तारीख का। और एक ऐसा मुल्क जो अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर फ़ख्र करता है और मोसाद के बारे में हम सब बातें करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी हजीमत थी ये कि उनके ऊपर इतना बड़ा सवेर हमला हुआ। और उसके साथ अब हसीमत ऐड हुई हुई है कि अब 10 महीने हो गए हैं और वो कोई भी जो यरगमाल लोग थे उनको हमास की मर्गी बाद बाजियाब नहीं करा पाए। एक तो ये फ्रस्ट्रेशन है उनकी, तो लिहाजा वो ये जो एक्चुअली इसराइल ने क्या किया, उन्होंने 2 मुल्कों में 2 दिनों में अटैक करके जो उनकी गाजा में नाकामी है उसको एक्सपैंड किया है। दैट्स हाउ आई सी इट, कि उन्होंने वहां फवाद शुक्र को बैरूत में अटैक किया और ईरान को यहां अटैक किया, क्योंकि वहां गाजा में 40,000 फलस्तीनियों को शहीद करने के बावजूद, यानी इतना बड़ा खून कम ही बहा है इंसानी तारीख में जो उन्होंने बहाया है, उसके बावजूद उनको कामयाबी नहीं हो रही। देखिए ये बात, ये हमें हम कहें ये कि जी चलें, ये नहीं कि शायद हमास को कामयाबी हो रही है कि जी उन्होंने इतने ज़्यादा हमारे फ़लस्तीनी भाई और बहनें और बच्चे शहीद हो गए, लेकिन इसराइल को बहुत मेजर फ्रस्ट्रेशन का सामना है कि वो एक भी हदफ अपना, सवाए ये कि वो एक अंधाधुंध खून बहा रहे हैं फ़लस्तीनियों का, उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो ये जो एक्सपेंशन है, ये इन्होंने कोशिश की है कि जी शायद इस तरह हम जो उनके ख्याल में जो लोग हमास को और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए ईरान को चूज किया गया है कि ईरान में भी उन्होंने ये कहा कि जी वसन जो उनके ईरान के जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं वो इतने मजबूत नहीं है जितना लोगों का ख्याल है। उन्होंने ये भी इंप्रेशन दिया है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये उनका एक गलत फैसला इसलिए है कि अभी चंद दिन पहले ईरान के एक जिसे कहते हैं इस्लाह पसंद रिफॉर्मिस्ट सदर इलेक्ट हुए मसूद पेज़ेश्कियान, और उनको इस वाक़ये ने उनका जो रिफॉर्म एजेंडा है उसको कमजोर किया और उनको फिर पुश किया है। हालांकि मसूद पेज़ेश्कियान ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बड़ी अमन पसंद की, हम सबसे बात करने के लिए तैयार है, हम चाहते हैं कि ईरान को इस मुश्किल से निकाला जाए। लेकिन इसराइल, देखिए अब क्या इस सेकेंड रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि इसराइल सीज फायर नहीं चाहता, क्योंकि इस्माइल हानिये के जो उन्होंने शहीद किया है, अब उन्होंने दूसरी साइड के चीफ नेगोशिएटर को कत्ल कर दिया। ठीक है ना, जरा गौर कीजिए कि जो शख्स आपसे मुज़ाकरात कर रहा था, जो हेड कर रहा था, आपने उसका जो है उसको शहीद कर दिया। इसका मतलब यह है कि इसराइल जो है किसी भी तरह जंग बंदी नहीं चाहता, और यह भी एक वजह है कि शायद उनका यह ख्याल था कि अगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा है कुछ हल्का हल्का कि आप जंग बंदी करें, इसके जरिए तो बड़ा उन्होंने क्लियर सिग्नल अमेरिका को भी दिया है, चाहे अमेरिका इसके अंदर शामिल है, इनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग में इनकी जो पूरी सपोर्ट है जिसके जरिए ये हुआ है। क्योंकि आपके नाजरीन को शायद अंदाजा नहीं है कि तेहरान का बहुत फासला है इसराइल से, तो इतनी दूर अगर उन्होंने अटैक किया है तो अमेरिका की और मगरबी ताकतों की इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा यहां अब पाकिस्तान का वैसे एक सवाल दूर है, पाकिस्तान के सामने एक मुश्किल सवाल आ गया, और वो यही है, एजाज साहब ने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और हमें इसमें कोई ये नहीं कि हम कहेंगे हम कोई सालसी का किरदार अदा करेंगे। हमें सबसे पहले अपनी सरजमीन का दिफा करना है और मगरबी ताकतों को ये वाज़ेह सिग्नल देना है कि पाकिस्तान की सरजमीन अब उनके ये एडवेंचर्स के लिए अवेलेबल नहीं।